जब से गीज़ा के पिरामिड की खोज हुई है तब से आज तक एक सवाल सबके मन में है कि इन पिरामिड का निर्माण कैसे किया होगा। पिरामिड की तरह पूरी दुनिया भर में ऐसे कई स्ट्रक्चर है जिन्हें देखकर उनके मानव निर्मित होने पर शक होता है। उस समय कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरीज नहीं थी और अगर हम इंसानों के आकार को देखें तो इतने बड़े पत्थर वो कैसे उठाते होंगे, ये सवाल मन में जरूर आता है। लेकिन कई जगहों पर प्राचीन सभ्यता के इंसानों के आकार को लेकर ऐसे सबूत मिले हैं जिससे आज तक हमें पढ़ाए गए इतिहास को शायद बदलना पड़ेगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि वीडियो के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। ऑस्ट्रेलिया में 1854 से एक प्रतिष्ठित अखबार प्रकाशित हो रहा है जिसका नाम है द एज। 10 अगस्त 1934 को इसी अखबार में एक खबर आई थी जिसके मुताबिक भारत में प्री हिस्टोरिक जायंट एप का स्केलेटन मिला था जिसकी लंबाई थी 31 फीट और 6 इंच। इस खबर में लिखा था कि उस स्केलेटन के पैर की हड्डी लगभग 10 फुट लंबी थी और उस पूरे स्केलेटन को उठाने के लिए 3 आदमियों की जरूरत पड़ी थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह खबर झूठी हो सकती है तो आपको बता दें कि उस दिन लगभग सभी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में यह खबर आई थी। अब सवाल यह है कि इस स्केलेटन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी क्यों नहीं है और इस वक्त ये स्केलेटन कहाँ रखा है। उस वक्त भारत पर ब्रिटिशों का राज था और ये हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश लोग भारत की कई मूल्यवान चीजें चोरी छुपे इंग्लैंड भेजते थे। तो हो सकता है कि ये स्केलेटन भी चोरी छुपे इंग्लैंड भेज दिया हो। ये स्केलेटन इस बात का पुख्ता सबूत था कि किसी वक्त भारत में इतने विशालकाय मानव रहा करते थे। दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है लेपाक्षी मंदिर। स्थानिक लोग बताते हैं कि यह वही स्थान है जहां जटायु ने राम को रावण का पता बताया था। इस मंदिर में एक पैर का निशान है जिसको लेकर अनेक मान्यताएं हैं। मान्यता के अनुसार ये पैरों के निशान प्रभु श्री राम जी के हैं जिसे राम पदम के नाम से जाना जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये निशान श्री राम के साथ आए हनुमान जी के हैं। लेकिन इस मंदिर का इतिहास जानने वाले लोग इसे सीता माता का पैर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जटायु के घायल होने के बाद माता सीता ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों का निशान यहाँ छोड़ा था और जटायु को भरोसा दिलाया था कि जब तक भगवान राम यहाँ नहीं आते यहाँ मौजूद पानी जटायु को जिंदगी देता रहेगा। अगर आज भी हम देखें तो इस पैर के निशान में हमेशा पानी भरा रहता है। महाभारत के अनुसार भीम हस्तिनापुर में रहते थे जो आज मीरठ जिले में स्थित है। 8 अगस्त 2014 को यहाँ काम करने वाले कुछ मजदूरों को खुदाई के वक्त एक स्केलेटन मिला था जिसकी लंबाई थी 15 फीट। इस स्केलेटन के साथ कई गहने और उसके सर पर एक मुकुट भी था। इसे देखकर यहाँ के स्थानिक लोगों में चर्चा होने लगी कि ये भीम का कंकाल है। जब तक पुलिस यहाँ पहुंच पाती तब तक इस स्केलेटन के सिर्फ कुछ टुकड़े ही यहाँ बचे थे। उसके गहने और मुकुट यहाँ के स्थानिक लोग लेकर भाग गए थे। 5 फरवरी 2013 को ओडिशा के भुवनेश्वर में लोकल आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान एक स्केलेटन मिला जिसकी लंबाई 7.5 फीट थी और इसी के साथ ही इस स्केलेटन में कुछ ऐसी खूबियां थी जो आज के नॉर्मल इंसानों में नहीं होती है। उन्होंने इस स्केलेटन को यहाँ से निकाल कर किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और इसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। लेकिन कुछ दिनों बाद यह नॉर्मल साइज के कुछ और स्केलेटन मिले जिसके बाद उन आर्कियोलॉजिस्ट को मीडिया को इसके बारे में बताना पड़ा और 12 मार्च 2014 के टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में इस स्केलेटन की सच्चाई दुनिया के सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्केलेटन के बारे में पब्लिक को ज्यादा जानकारी क्यों नहीं दी। इन सबूतों को देखकर तो यही पता चलता है कि किसी जमाने में भारत में ऐसे विशालकाय मानव भी रहा करते थे। बाइबल के अनुसार नेफिलिम युग में इस तरह के लोग थे जो स्वर्ग से बहिष्कृत किए गए थे और उनकी लंबाई 25 से 30 फुट होती थी। हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग में इस तरह के विशालकाय मानव हुआ करते थे। बाद में त्रेता युग में इनकी प्रजाति नष्ट हो गई। पुराणों के अनुसार भारत में दैत्य, दानव, राक्षस और असुरों की जाति का अस्तित्व था जो इतने ही विशालकाय हुआ करते थे। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी दानव और राक्षस विशालकाय हुआ करते थे। महाभारत में भीमपुत्र घटोत्कच और राक्षस बकासुर के इस तरह के विशालकाय होने का वर्णन मिलता है। पूरी दुनिया भर में कई जगहों से ऐसे सबूत मिले हैं जो इनके अस्तित्व को साबित करते हैं। लेकिन इस खोजबीन को हमेशा गुप्त रखा जाता है और इसके बारे में कभी भी कोई यंत्रणा खुलकर बात नहीं करती। क्या इन सबूतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं
कि किसी जमाने में भारत में ऐसे विशालकाय मानव भी रहा करते थे। आपके विचार हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।